बिहार की राजनीति में जहां नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि खुद 75 साल करीब हो चुके हैं, क्या अपनी जगह किसी युवा को आए करेंगे। आज ये सवाल बनता भी है, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जताई जाती है, उनके कामकाज को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। जिस तरीके से मेन मीडिया भी आज नीतीश कुमार को दिखा रहा है, माना जा रहा है कि उनके खिलाफ एजेंडा सेट किया जा रहा है कि देखिए जंगल राज की झलक नीतीश सरकार के शासन में भी देखने को मिल रही है। इस बीच एक समीकरण को लेकर चर्चा की जा रही थी कि अगर नीतीश की जगह निशांत आते हैं और अगर निशांत युवाओं को लेकर ये बातें करते हैं तो शायद इसका असर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अगर कन्हैया कुमार आगे आए हैं तो माना यही जा रहा है कि युवा ज़्यादातर युवाओं की बात समझकर साथ आ सकते हैं, वरना यही ऐलान महागठबंधन की तरफ से 80 साल प्लस के हो चुके मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर सकते थे। लेकिन युवाओं को साधने के लिए युवा नेता के तौर पर कन्हैया, तेजस्वी जैसे महागठबंधन के कुछ प्रमुख चेहरे आगे किए गए। अब इसी बीच एक समीकरण बनाया गया कि अगर भविष्य में नीतीश को हटाया जाता है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को हटाया गया था, तब यह कहा गया था कि श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं उनको डेप्यूटी सीएम बना देंगे, लेकिन तब उन्होंने इनकार कर दिया था। एकनाथ शिंदे को बीजेपी चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि इनके सहारे ही हमारी सरकार बनी थी, इसीलिए डेप्यूटी सीएम यानी कि अपने उस विभागीय मीटिंग में उनको रखना चाहते थे, उस बैठकों में रखना चाहते थे जहां पर उनकी भूमिका बनी रहे कुछ समय के लिए ही सही। ठीक उसी तरीके से अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अगर इन फ्यूचर हटाया जाता है तो डेप्यूटी सीएम कुर्सी पर निशांत को आगे करने पर बीजेपी भी अपनी कहीं ना कहीं सहमति जता सकती है। लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि बिहार को एक दलित सीएम मिल सकता है, और दलित चेहरे में कौन, ये सवाल है। इस सवाल को जानते हैं, हमारे साथ खास सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, ये समीकरण मार्च के महीने में सामने आया था, इसकी चर्चा आज खूब हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दलित चेहरे की बात आप कर रहे हैं, जाहिर बात है दलित चेहरों की अगर बात की जाए तो दो बड़े नाम एनडीए के अंदर हैं। एक मांझी हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और दूसरा बड़ा नाम अगर हम बात करें तो वो चिराग पासवान का निकल के सामने आता है। आपने देखा कि जो चिराग पासवान है वो लगातार इस मुहिम में जुड़े भी रहे कि भाई बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट और तमाम तरह की बातें कि भाई मैं बिहार जाना चाहता हूँ, अपनी मिट्टी की सेवा करना चाहता हूँ और मुझे बिहार बुला रहा है। इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आए, और जब ये बातें कर रहे थे उस वक्त मांझी ने कहा था कि फिलहाल बिहार के अंदर कोई सीएम पद की वैकेंसी खाली नहीं है। बिला वजह की बातें चिराग पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब माहौल धीरे धीरे बदलता हुआ दीपक नजर आ रहा है बिहार के अंदर। आप देखिए, बिहार में एक के बाद एक जिस तरह घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और एक के बाद एक जिस तरह से कत्लेआम होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुलेआम लोग जो हैं जो हत्याएं हैं वो कर दे रहे हैं, चाहे अस्पताल की बात की जाए या किसी खुली जगह की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, यानी कि बेखौफ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के ऊपर चिराग पासवान कहते हैं कि उन्हें अब शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि वो खुद उस सरकार का हिस्सा है जिसमें लगातार रोजाना जो है इस तरह से बेरहमी से लोगों को मारा जा रहा है। तो स्पष्ट है कि यहाँ क्या चिराग पासवान के सहारे बीजेपी कोई बड़ा दाव बिहार में लगाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अब नीतीश कुमार जो 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, उनकी छुट्टी करना अब ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर अगर उनकी छुट्टी होती तो विकल्प क्या है? क्या वो विकल्प निशांत हैं, क्या विकल्प चिराग पासवान है, क्या विकल्प मांझी हैं, या फिर विकल्प सम्राट चौधरी हैं? इन तमाम नामों पे चर्चा है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कोई दलित चेहरा हो सकता है, तो उस चेहरे में मेरे ख्याल में चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, जिनकी उम्मीद भी इस बात को लेकर है कि वो कम से कम अब मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि जिस तरह की बातें दीपक वो करते हुए नजर आते हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो एक मुख्यमंत्री के ओहदे पर जाना चाहते हैं। आप देखिए, जब भी उनसे कोई मीडिया का कर्मी बात करता है या किसी चैनल पर वो जाते हैं, हमेशा ये बात करते हैं कि भाई धर्म जाति की बात आप पीछे छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि बिहार में विकास कैसे होगा। और प्रशांत किशोर भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा लगता है कि चिराग पासवान के लिए एक माहौल बन रहा है। अब ऐसे में बीजेपी क्या समर्थन करेगी, और क्या जेडीयू जो कि नीतीश कुमार के सहारे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, क्या यहाँ से थमकर कहीं ना कहीं निशांत का चेहरा आगे करेगी? अगर ऐसा होता है तो क्या आपस में मतभेद उभरेंगे? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर दलित चेहरों की बात होगी एनडीए कुनबे के अंदर, तो उसमें चिराग पासवान सबसे मजबूत चेहरा है। देखा जाए तो मांझी जी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन उम्र के तकाजे को देखते हुए शायद उन्हें आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन निशांत आगे आएंगे नहीं आएंगे, उस पर नीतीश आखिरी फैसला लेंगे। फिलहाल देखते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश ही रहेंगे, या 1 करोड़ रोजगार जो युवाओं को देने की बात हो रही है उसमें एक रोजगार मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर किसी नए युवा को मिलेगा। ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।